हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के देखिए 5:30 हो रहे हैं और मैं ना आज जल्दी उठ गई थी। उठ के नहा धो लिया है क्योंकि आज है मेरा व्रत प्रदोष वाला। तो वही व्रत का दिन रहता है तो थोड़ा सा मुझे जल्दी उठना पड़ता है कि मतलब। और मुझे ना सुबह तन्मय ने कल शाम को बोला था कि आज मेरा क्लास है, जाना है। तो मुझे सुबह वही था कि उसको जाना भी है तो थोड़ा सा जल्दी उठ के अपना काम शुरू करती हूँ। लेकिन फिर जो है मैंने बाद में ये किचन वगैरह क्लीन करने के बाद जब उसको उठाया ना कि उठो जाना है, तो फिर उसने बताया कि नहीं, आज नहीं जाना है, मंडे से होगा। तो अभी जो है नहा धो के आ गई हूँ। सुबह उठ के अपना वही झाड़ू लगाना और दातून वगैरह किया और नहा लिया। फिर अभी आ गई हूँ तो किचन पहले जो है वही साफ़ कर दिया। आजकल तो डेली किचन मतलब सुबह साफ़ करना पड़ता है। बड़ा मतलब वो रहता है ना कि कुछ छिपकली का ही मुझे रहता है कि छिपकली कहीं आजकल छोटे छोटे चल रहे हैं तो कहीं वही न चला हो, तो उस वजह से भी रहता है। और व्रत है तो करना ही था, तो फिर मैंने पूरा एकदम साफ़ कर लिया है। और चाय अभी ना सिर्फ इनके लिए बना रही हूँ। तो इनको भी यहाँ पे ये जा रहे हैं ये गैस सिलेंडर लेने। तो ये भी ना आजकल एक वही हो गया, नहीं तो घर पे ही आके पहुंचा देते थे भैया, लेने नहीं जाना होता था। लेकिन जब से ये समस्या इस चालू हुआ है ना गैस वाला 2-3 महीने से, तब से जाके लेना पड़ता है। जो भैया ले आते थे उनका शायद हमारे मतलब हमारा वाला बुकिंग उनके यहाँ नहीं होता है या कुछ ऐसे ही था, तो मतलब इनको जाना पड़ता है। नहीं तो इधर काफ़ी सालों से वो भैया ही देते थे। तो ये चले गए, चाय बोले कि आके ही पीऊँगा। और बहुत दूर नहीं जाना होता है, बस ये है ना कि सुबह सुबह ही जाओ तो तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो फिर ना लेट हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ना ये थोड़ा सा जल्दी अपना कि नहीं जाके तुरंत ले लेता हूँ। फ़ोन कर देते हैं कि मतलब रखे रहिएगा, बस आके लेना रहे। एजेंसी है यहाँ पे नज़दीक में ही। तो ये चले गए तो फिर इधर मैंने अपना चाय बनाने के बाद मंदिर वगैरह साफ़ किया और बर्तन वगैरह सब लेते आई हूँ धुलने के लिए। और ये जो किशमिश प्रसाद वगैरह जो रखती हूँ ना, वो डब्बे भी खाली हो गए थे। तो कल सामान में मंगाया था लेकिन अभी भरा नहीं है। आज इसको धुल के सूख जाएगा तो भरूँगी। कल शाम को ही सोचा था कि ये सब धुलने वाला काम कर दूंगी, लेकिन वही है, आजकल क्या हो रहा है ना कि टाइम तो मिल रहा है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि काम करते ही नहीं बन रहा है। बहुत हालत ख़राब हो रखी है। पता नहीं क्या ही कब तक बारिश होगी, कब तक मौसम थोड़ा सुधरेगा। नहीं तो ये तो ना एकदम अजीब सा ही हो रखा है। मतलब अब ना एकदम चुभन सी हो रही है, उमस इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मुझे तो जैसे हाथ वगैरह में ना हल्का हल्का रेसेस जैसे हो जा रहे हैं, इस तरह का हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है। पता नहीं कब मौसम सुधरेगा। अब तो ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है एकदम जो है। तो खैर इंतज़ार के अलावा कर भी क्या सकते हैं। तो बस बर्तन वगैरह धो के फिर मैंने अपना पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टाइम अभी मतलब थोड़ा सा जल्दी था। तो अभी किचन का कुछ स्टार्ट नहीं, मतलब खाना वगैरह बनाना नहीं शुरू किया है, दाल वगैरह नहीं रखा है। अब जो है पूजा करके जाऊंगी तो इकट्ठे जो है फिर अपने लिए पहले चाय बना लूँगी अलग से। तो पीने के बाद फिर जो है खाना पीना शुरू करूँगी और जल्दी ही बन जाएगा। उसको तन्मय को जाना नहीं था तो थोड़ा सा रिलैक्स में हो गई कि चलो 2 ही जन को खाना बनाना है तो फटाफट से जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे आरती कर ली है मैंने और ले जाके आरती पूरा घर वगैरह में सब दिखा लिया। और देखिए पूजा करते करते ही हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, बिल्कुल राहत ही नहीं हो रही है। बस वही है कि रूम में जब तक एसी चल रहा है तो उसी में बैठे रहो, तब तक तो गलीमत है। उसके बाद बाहर आने के बाद जो दुर्दशा स्टार्ट हो रही है ना कि पूछिए मत। तो यहाँ पे आप सब भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के।
तो बस मैंने फटाफट से जो है ना पूजा वगैरह करने के बाद चाय अपने लिए थोड़ी सी बनाई थी और पी के तुरंत लग गई खाना बनाने में। खाना वगैरह बना दिया और अभी फिर से किचन क्लीन किया और दोबारा जाके यहाँ पे चाय रखी है। वो सुबह वाली चाय ना तो जैसे लगता है कि मतलब आजकल तो एक ही बार पीती हूँ, इतनी गर्मी में 2 बार नहीं है, लेकिन आज व्रत है तो अब जाके थोड़ा सा अच्छे से पीऊँगी। सुबह ना ऐसे ही बस पी लिया था। एक समय रहता भी है ना तो टेंशन रहता है कि नहीं खाना अभी बनाना है, टाइम से तैयार हो जाए, ऐसा रहता है जो है। तो अभी अपने लिए मूंगफली और मखाने ये सब पिछली बार का भुना हुआ था ना तो अभी है। तो आज नहीं भुनना पड़ा, बस चाय ही बनाना पड़ा। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर ना ये अलमारी जो है इसमें कल मुझे चींटी दिख गई थी। तो कल ही मैंने हिट जिधर दिखा था उधर तो मार दिया था हिट, लेकिन अब मेरे दिमाग में हो गया था कि नहीं कपड़े वगैरह सब हटा के ना झाड़ना पड़ेगा, पता नहीं अंदर हो। या कभी होता है ना कि बाई चांस कभी गीले कपड़े थोड़े बहुत जैसे कि इधर के मोटे रहते हैं तो हल्का फुल्का हो सकता है गीला मोड़ माड़ के रख दिया हो। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है, मैं क्योंकि कपड़े उतारने के बाद जो है उस रूम में रहता है उसके बाद ही अगले दिन ही मोड़ती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे जो है इसमें आ गया या लकड़ी की वजह से जैसे भी आया हो। तो अब मुझे हो रहा था कि नहीं कपड़े हटाने हैं और अब बारिश वाला सीज़न आएगा तो उससे पहले ना अगर कर लेती हूँ तो सही भी है, नहीं तो बारिश में तो और हेडक हो जाता है कि कहीं चींटी वगैरह एक दिन आप देख लो ना तो वो रोज़ जैसे लगता है ना कि कहीं हो ना ऐसा दिमाग में बना रहता है। तो एक बार अच्छे से पूरा साफ़ सुथरा कर लो तो सही रहता है, मन को तसल्ली रहती है। तो यहाँ सारे कपड़े हटा के मैंने धूप में डाल दिए हैं, चेयर पे एक मतलब रख दिया है सब फैला के कि जो भी होगा अगर तो वो निकल जाएगा। और यहाँ पोंछ ओछ के पूरा जो धूल गंदगी थी हिट अच्छे से मार दिया है। और अभी अब जो है लगी ही सफाई में तो सोचा ये दरवाजे वगैरह ये सब भी साफ़ कर देती हूँ। बाहर का तो हो जाता है लेकिन अंदर का नहीं होता है और अंदर भी दाग लग जाते हैं। अंदर तो वाइट कलर का ये माइका लगा हुआ है तो इस पे भी दाग लग जाते हैं, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं बाहर की अपेक्षा। बाहर में क्या है ना जिद्दी वाले हो जाते हैं, अंदर उतना ज़्यादा हाथ नहीं लगता ना तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे इसको साफ़ कर लिया और अभी उसके बाद झाड़ू पोछा ये सब करूँगी। तो सोचा जब तक ये मतलब खोल के ऐसे ही छोड़ दूँगी, अभी हीट वाला महक भी रहता है ना उसका स्मेल बड़ा ख़राब लगता है, तो थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, तब तक झाड़ू पोछा करूँगी। उसके बाद जो है फिर इसमें कपड़े वगैरह अरेंज करूँगी। सुबह ना जल्दी उठ गई थी तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम इन सब कामों के लिए ना अच्छे से मिल गया। मतलब नहीं तो व्रत में ना मैं अपना ही चाय नाश्ता यही सब करने में रह जाती हूँ, मतलब अलग से बनाना फिर किचन वगैरह क्लीन करना मुझे 2 बारी 3 बारी करना पड़ जाता है, तो उन सब में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज मूंगफली मखाने ये सब भी नहीं भुनना था। अभी कुछ अपने लिए बनाऊंगी तो सबसे लास्ट में सारा काम ख़त्म करने के बाद। सुबह ना रात को क्या हुआ था कि लाइट, आजकल लाइट का तो मत ही पूछिए, जब से गर्मी मतलब स्टार्ट हुई है तभी से लाइट का रहता है। कभी अच्छा रहता है, 1-2 दिन 4 दिन अच्छा रहेगा तो 2 दिन फिर ख़राब हो जाएगा। और अब जो गर्मी पड़ रही है ना इसमें मैंने क्या मतलब रात को मेरे साथ क्या हुआ, मैं रात को ना लाइट चली गई थी और मतलब एसी चलता भी है ना, जहाँ लाइट जाती है ना आधे घंटे में फिर जो है टेम्परेचर बिल्कुल जैसा का तैसा हो जाता है। और मैं उठ के ना इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं उठ के बैठ गई थी, एकदम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब मैं क्या करूं। और कुछ देर अगर लाइट नहीं आता ना तो मैं फिर बाहर चले जाती कि नहीं मैं छत पे जा रही हूँ, नहीं तो घुटन हो जाएगा। क्योंकि एसी के टाइम तो पूरा रूम जो है दरवाजे खिड़की सारा बंद रहता है, जब लाइट चली जाती है ना तो जैसे एकदम सफोकेशन होने लगता है। इतनी दिक्कत हुई है, लेकिन फिर भी सुबह मुझे था कि नहीं उठना है, उठ जाऊंगी समय से ना तो बहुत सारे काम समय पे निपटा लूँगी। नहीं तो फिर वही है लेट करो तो फिर दिन का जो है टाइम जो है ना ऐसे लेट लेट में चला जाता है और फिर ज़्यादा दोपहर हो जाता है तो कुछ करने का मन ही नहीं होगा। जहाँ 12 बजा फिर होता है ना कि बस अब रूम में बस चले जाओ, अब बाहर निकलने का मन ही नहीं होता है। फिर 5 बजे तक वही, किसी दिन मौसम कुछ ठीक हो जाता है हल्का फुल्का, किसी दिन तो एकदम 5 बजे के पहले निकलने लायक नहीं रहता है। तो
तो मैंने वही झाड़ू पोछा ये सब करा, किचन के बर्तन जो धुले हुए थे इन सबको लगा दिया। और अभी ना ये कल के धुले हुए कपड़े हैं, इनको अभी आज वाले तो जो अलमारी से हटाए हैं इनको धूप में डाल दिया, और ये कल के धुले हुए हैं तो अब इनको ना मोड़ के सोचा इनको मोड़ के ऐसे ही रख दूँगी। अभी अलमारी में पेपर वगैरह बिछा दूँगी, बाकी और कपड़े जब ले आऊँगी तब अच्छे से पूरा जो है लगाऊँगी। शाम का टाइम भी ना ये सब काम करने का समय नहीं मिलता है। शाम को भी जैसे चाय वगैरह बनाओ, फिर किचन का कुछ काम, पानी वगैरह का रहता है, कभी पौधों में ये भी लगे रहते हैं, कभी मुझे भी देना पड़ता है, उसमें लगना पड़ता है, छत वगैरह साफ़ करो, ये सब भी बहुत सारे काम रहते हैं शाम को भी। फिर खाना के लिए भी जल्दी जल्दी लगो, नहीं तो आजकल 10-11 बजते तो टाइम ही नहीं रहता है रात को। तो इन सब कामों के लिए ना मुझे रहता है कि चलो सुबह ही ठीक है। मैं सुबह ना बड़े आराम से, क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है तो, और काम भी कुछ मतलब नहीं, किचन वाला ख़त्म हो जाता है, तो मुझे रहता है कि चलो ये सब काम ना मैं आराम से अपना निपटाते रहूँगी। और रूम में, अंदर रूम में काम करने में दिक्कत नहीं है, बाहर जो है ना ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मोड़ माड़ के सब कुछ रख दिया है जो है। अभी जो दो डाला हुआ है धूप में उन सबको जब ले आऊँगी ना, तो अभी वो सब ऐसे ही रख दूँगी उस वाले रूम में। शाम को जो है मोड़ के अच्छे से सब जो है अरेंज करूँगी। तो बस अभी सारा काम निपटाने के बाद अब जो है ना पेट पूजा का टाइम हो रहा था, क्योंकि अब ना कुछ खाओ नहीं, सिर्फ मूंगफली मखाने से काम चलेगा नहीं पूरे दिन का। एक बार तो मैंने सोचा रहने देती हूँ, नहीं बनाती हूँ, लेकिन हो रहा था कि नहीं, अगर नहीं बनाऊँगी ना तो फिर वही 2 बजे 2:30 बजे बिल्कुल रहा नहीं जाएगा फिर। तो ये जो है आलू और पालक थोड़ा सा था, कल मैंने पालक बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी तो वही पालक थोड़ा सा रख दिया था, उसी का ना ये कटलेट जैसा पकौड़े समझ लीजिए, चॉपर में चॉप करके आलू को एकदम अच्छे से, और पालक भी उसी में चॉप कर दिया था, पकौड़े बना लिए हैं। और एक पेठा ले लिया है, पानी और ये सब ले जाके अब चलूँगी अपना नाश्ता पानी करूँगी। और इसके बाद जो है पेट पूजा हो जाएगा ना तो थोड़ा सा आराम करने में भी सही रहता है, नींद भी आ जाती है, फिर दोपहर भर ना सही रहता है। तो बस वो खाने पीने के बाद दोपहर में रेस्ट हुआ। अभी शाम का टाइम है, चाय वगैरह मैंने दोबारा बना ली शाम वाली, सब लोगों ने पी लिया। तो अभी ना छत पे झाड़ू लगाने आ गई। ये देखिए छत इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है, जबकि डेली पानी से ये धोते हैं, मैं तो डेली नहीं धो पाती हूँ। तो वही है ना कि हम लोगों के धोने में इन लोगों के धोने में अंतर हो जाता है। मैं धोती हूँ बिल्कुल साफ़ हो जाता है, लेकिन टाइम भी उतना ही लगता है। ये तो पानी मार देते हैं और बस एक आध बार कभी वाइपर से वाइप कर भी देते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। मेरा रहता है कि मैं 2 बारी 3 बारी पानी डाल डाल के एकदम अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ, तो फिर ना ये 2-3 दिन जो है एकदम साफ़ रहता है। तो अभी झाड़ू लगा दिया है और ये चौकी इसको भी धो ले रही हूँ। खैर इसका कोई यूज नहीं है, बस अभी तो गर्मियों में एकदम इस टाइम पे नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि डब्बे वगैरह कुछ भी धोती भी हूँ तो वो अंदर ही सूख जाते हैं, बाहर डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मैं इसको साफ़ कर देती हूँ कि जैसे दाल वगैरह, मूँगफली, ये सब चीज़ें हैं ना, तो इन सबको यहाँ पर साफ़ रहता है, साफ़ सुथरा चौकी रहती है, तो डाल दो, अपना सूखता रहेगा। तो इसके नीचे ना पानी जमा रोज वाला जो होता है ना, वो एकदम दाग जैसा लग गया था, तो अभी वही रगड़ रगड़ के एकदम अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे इस टाइम ना पानी सूख जाएगा, यहाँ किनारे थोड़ी देर बस रहता है, नहीं तो धूप इतनी, अभी ना छत पे जब मैं पानी डाल रही हूँ पानी बिल्कुल गर्म हो जा रहा है, पैर रखने लायक इस टाइम भी नहीं था, जो है पानी डालने के बाद जाके थोड़ा सा राहत हुआ है। तो पानी तो बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन फिर वही है ना कि दाग जैसे रह जाते हैं, गंदगी रह जाती है। एक बार वाइप करने के बाद फिर पानी छोड़ा जाए ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे ये किचन वाला मैट भी धोना था, तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया, और वही सर्फ़ वाला पानी सब इधर छत पे ही डालती जा रही हूँ कि छत ठंडा भी हो जाएगा, और फिर मैं जो है पानी सारा निकाल भी दूँगी, मतलब साफ़ भी हो जाएगा। तो बस अब इसके बाद ना नहाने जाऊंगी, और शाम वाली पूजा अपना जो है फिर टाइम अभी हो रहा है। तो आज के वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।